दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2026 के बारे में। अगर आप लोग भी इसमें ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें इस बार 12,256 पोस्ट पर टोटल वैकेंसी आई हुई है और इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वह 21 मई 2026 से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट इसकी 22 जून 2026 है। बात कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आपके पास में मिनिमम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसी के साथ में अगर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 18 साल से लेकर के 32 साल तक के लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ये जो एज है वो आपकी कैटेगरी वाइज रहने वाली है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं फीस पेमेंट के बारे में। तो अगर आप लोग जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको सिर्फ 100 रुपए की ऑनलाइन फीस का पेमेंट करना है। वहीं अगर आप लोग एससी, एसटी या फिर किसी भी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी फीस का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट ही आपका जो फॉर्म है वह सबमिट हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा मोबाइल फोन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन से लेकर के फाइनल सबमिट यानी कि प्रिंट आउट तक का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो मोबाइल फोन के माध्यम से एसएससी सीजीएल में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को आ जाना है इस वाली वेबसाइट पर, जिसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आपको अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउजर में टाइप करना है ssc.gov.in, तो भी आप लोग इसी वाले पोर्टल पर आ जाएंगे। नोटिफिकेशन अगर आपको डाउनलोड करना है तो नोटिस बोर्ड वाले सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पर आप लोगों को सभी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पर आने के बाद में अप्लाई करने के लिए 3 डॉट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें एक बार क्लिक करना है और इसके बाद लॉगिन और रजिस्टर इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में लॉगिन करने का पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन करना है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोग पहली बार एसएससी का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो उन लोगों को करना क्या है, पहले रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर हमें रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। अगर आप पहले भी एसएससी का कोई भी फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं तो आप लोगों को दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आप लोगों को पहले रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था और आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के माध्यम से आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस दिखा देता हूँ और इसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस बता देता हूँ। यहाँ पर आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले स्टेप में हमें यहाँ पर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को फिल करना है, जिसमें कि पूछा जा रहा है डू यू हैव ए आधार कार्ड, क्या आपके पास आधार कार्ड है। हमने यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया और अपने आधार नंबर को यहाँ पर हमें फिल कर देना है। इसके बाद दोबारा से अपने आधार नंबर को फिल करेंगे। इस वाले बॉक्स पर एक बार टिक लगाना है और इसके बाद सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को फिल करके सबमिट करेंगे तो आपका जो आधार कार्ड है वह सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपने नेम को फिल करना है और जो भी नेम आप लोगों के हाई स्कूल की मार्कशीट पर है सेम टू सेम नेम आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर दोबारा से नेम को फिल करना है और यहाँ पर पूछा जा रहा है हैव यू एवर चेंज्ड नेम, क्या आपने पहले कभी अपने नेम को चेंज किया, तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट रहने देना है। जेंडर आप लोगों को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, दोबारा से जेंडर सिलेक्ट करेंगे और इस कैलेंडर के माध्यम से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपने पिताजी के नेम को फिल करना है, जो भी आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में पिताजी का नाम है सेम टू सेम नेम यहाँ पर फिल करेंगे। इसी तरह से अपनी माताजी का नाम भी यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को यह सिलेक्ट कर लेना है कि आपने जो हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की है वह कौन से बोर्ड से उत्तीर्ण की है। सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सभी तरह के यहाँ पर बोर्ड आपके सामने देखने को मिल जाएंगे, तो जिस भी बोर्ड से आपने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की उसे सेलेक्ट कर लेना है। दोबारा से आप लोगों को यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपने हाई स्कूल के रोल नंबर को फिल करना है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं रोल नंबर कौन सा फिल करें, तो यहाँ पर हाई स्कूल के ही रोल नंबर को आपको फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को पासिंग ईयर बतानी है, हाई स्कूल की परीक्षा आप लोगों ने कौन से ईयर में उत्तीर्ण की थी। दोबारा से आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है पासिंग ईयर और यहाँ पर हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन, हाई स्कूल के बाद आप लोगों की जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो क्या है। जैसे कि आपने डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पीएचडी, जो भी आपकी हाईएस्ट लेवल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर अपेयरिंग में नहीं होनी चाहिए, जो आपकी क्वालिफिकेशन है वह कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप लोगों को यहाँ पर उस क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर दोबारा से क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करना है। कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे और इसके बाद सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसी तरह से ईमेल आईडी फिल करके सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों ही यहाँ पर ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई हो जाएंगे। देन इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट पेज में आपको क्या करना है, एक अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लेना है।
और जो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर है वह आप लोगों के मोबाइल नंबर पर मैसेज के माध्यम से सेंड कर दिया जाता है। पासवर्ड आप लोग खुद क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है जो कि आप लोगों को फिल कर देना है, डिक्लेरेशन पर कंसेंट देना है और इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वह सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और SMS के माध्यम से जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उसी के माध्यम से आप लोगों को लॉगिन करना है। चलिए लॉगिन करने का तरीका बता देता हूँ। 3 डॉट पर आपको एक बार क्लिक करना है, दोबारा से लॉगिन और रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो भी आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया था उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल करेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने पहले कभी रजिस्ट्रेशन किया होगा लेकिन अब वो लोग पासवर्ड अपना भूल चुके हैं, तो उनको यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके न्यू पासवर्ड जनरेट कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पासवर्ड और इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम फिल करेंगे। देन इसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हम इस पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। जो भी हमारे रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अब हमें कुछ नीचे की साइड में आ जाना है। एडमिशन सर्टिफिकेट वगैरह आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं, रिजल्ट वगैरह भी आप लोग यहीं से देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर अप्लाई वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये जो एप्लीकेशन है 5 स्टेप में कंप्लीट करना है, जिसमें कि पहले स्टेप में आप लोगों को कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन को फिल करना है जो कि पर्सनल डिटेल है। ये ऑटोमेटिक ही आप लोगों की फिल की हुई रहती है। 18 पॉइंट होते हैं इसमें, टोटल पॉइंट आप लोगों के पहले से ही फिल किए हुए रहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ नीचे की साइड में आ जाना है और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्ट ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी है। अब हमें ओके वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज है हमारी एजुकेशनल डिटेल। अब ये आप लोगों को फिल कर देना है अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप लोगों को ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD 3 ऑप्शन मिलते हैं। क्योंकि इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगी गई है तो यहाँ पर हम ग्रेजुएशन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर भी हम ग्रेजुएशन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर कोई भी ऐसा कोर्स है जो कि इक्विवेलेंट ऑफ ग्रेजुएशन है, जैसे कि ग्रेजुएशन के इतनी ही उसकी भी मान्यता है, तो आप लोग इस वाले ऑप्शन को अभी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर EQ स्टेट्स, तो पास्ट वाले ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे, यानी कि आपने जो भी ये कोर्स सेलेक्ट किया है तो इसका स्टेटस क्या है, पास्ट है या फिर अपेयरिंग। हमने यहाँ पर पास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। पासिंग ईयर आप लोगों को बतानी है, कौन से ईयर में आप लोगों ने ग्रेजुएशन की परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। स्टेट का नाम आप लोगों को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। पूरी लिस्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है। रोल नंबर आप लोगों को यहाँ पर टाइप कर देना है। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोविड-19 के अंतर्गत परीक्षा को उत्तीर्ण किया था, तो उन लोगों को यहाँ पर अपनी परसेंटेज टाइप कर देना है। और अगर CGPA से आते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर CGPA एंटर कर देना है। दोनों में से आप लोगों को एक ही फिल करना है। और सभी इन्फॉर्मेशन अच्छे से फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सक्सेस हो चुका है, ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आर यू एक सर्विसमैन, यानी कि आप कोई एक सर्विसमैन है तो यस करेंगे और उसकी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन को आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आप लोग एज रिलैक्सेशन में छूट पाना चाहते हैं तो यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद में पूछा जाएगा कि आप लोग किसके अंतर्गत छूट पाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर आप लोग OBC कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर OBC सेलेक्ट कर सकते हैं। 2 कैटेगरी यहाँ पर और दी गई हैं, अगर आप लोग इनमें से आते हैं तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर पूछा जा रहा है डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो जैसे कि आप लोग जो भी यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे, क्या आप लोग अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आने वाले टाइम में जॉब अपॉर्चुनिटीज का अगर आपको मौका मिले तो आप लोग देना चाहेंगे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या फिर नहीं। तो हम यहाँ पर नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग यस भी कर सकते हैं। और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 को फिल करना है, जिसमें कि हमें प्रेफरेंस देना है। जो भी इसके एग्जाम सेंटर वगैरह होंगे तो यहाँ पर आप लोग 3 जगह पर प्रेफरेंस दे सकते हैं, जिसमें कि फर्स्ट प्रेफरेंस आप लोग कहाँ देना चाहते हैं। तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमने यहाँ पर हमारे नज़दीक में ही जो भी सेंटर है हमने वहाँ को सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह से सेकंड प्रेफरेंस, अगर बाई चांस इसमें जगह आप लोगों को ना मिले पेपर देने की तो आप लोग यहाँ पर किसी दूसरे ज़िले में अपने सेकंड प्रेफरेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर इस डिस्ट्रिक्ट में भी आप लोगों को कोई भी एग्ज़ाम सेंटर नहीं मिलता है तो यहाँ पर थर्ड स्टेप में आप लोग किसी दूसरे स्टेट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर किसी दूसरे ज़िला को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया।
अब आपसे पूछा जा रहा है ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देंगे तो आप लोग किस मीडियम के अंतर्गत देना चाहते हैं। तो यहाँ पर हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम, वो आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है डू यू हैव ए फिजिकल लिमिटेशन टू राइट, यानी कि आप लोगों को लिखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यस करेंगे, नहीं तो आप लोगों को नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आप यस करेंगे तो उसके सर्टिफिकेट को भी आप लोगों को यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा आर यू आल्सो अप्लाइंग फॉर ए पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेटिस्टिकल्स ऑफिसर, तो अगर आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर एक और पोस्ट है, इसके लिए भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो इसमें भी हम नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे की साइड में आ जाना है, मीडियम हमने पहले ही सिलेक्ट कर लिया, हिंदी या फिर इंग्लिश। नीचे की साइड में आना है, यस या नो में आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आप लोग यहाँ पर असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो पोस्ट बीच बीच में दी गई हैं तो ये जो पोस्ट है आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग दी जाती हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आप लोगों को इन पोस्ट से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, तो उसमें अच्छे से आप लोगों को रीड कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर यस या नो में जवाब दे देना है। देन सभी कुछ इन्फॉर्मेशन को अच्छे से फिल करने के बाद अब आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और हमें ओके वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद में अब नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, जहां पर आप लोगों को अपने एक फोटो को लाइव कैप्चर करके यहाँ पर अपलोड करना है, यानी कि अपने फेस को स्कैन करना है। जो भी आपका फेस आधार कार्ड में है सेम टू सेम मैच होना चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पर स्कैन कर पाएंगे। और इसी के साथ में यहाँ पर जो सिग्नेचर है वो आप लोगों को यहाँ पर अपलोड करना है। तो देखिए अगर आप लोग लैपटॉप या फिर पीसी से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर जो क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इस क्यूआर कोड का आप लोगों को गूगल लेंस के द्वारा स्कैन करना है। आप लोग एसएससी के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर आ जाएंगे, जो कि आप लोगों को प्ले स्टोर में इजीली मिल जाएगा। और अगर आप लोग डायरेक्ट ही मोबाइल फोन के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर डायरेक्ट ही कैप्चर लाइव फोटो का ऑप्शन मिल जाएगा, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके मोबाइल फोन की परमिशन मांगी जाएगी, जो कि आप लोगों को यहाँ पर अलाउ कर देना है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से फेस स्कैन करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप लोगों को ये जो रेड लाइन दिखाई दे रही है इसके बिल्कुल बीचों बीच में अपने फेस को रखना है और बैकग्राउंड बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए, चेहरे पर प्रॉपर लाइटिंग आनी चाहिए। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर कैप्चर वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग कैप्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका जो लाइव फोटो है वह यहाँ पर कैप्चर हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अपने सिग्नेचर को अपलोड करना है। सिग्नेचर का जो फॉर्मेट है वह 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए और इसी के साथ में ये जो सिग्नेचर हैं वो आप लोगों के 300 DPI में होने चाहिए। अपलोड सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जहाँ कहीं पर भी सिग्नेचर रखे हैं उन्हें सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड करेंगे और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और इसके बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, जिसमें कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन फिल की होगी सारी इन्फॉर्मेशन का प्रीव्यू कुछ इस तरह से आ जाएगा। अच्छे से चेक कर लेना है। देन इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ एक छोटा सा डिक्लेरेशन देना है, जिसके लिए आपको यहाँ पर आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और एक कैप्चा दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर फिल करेंगे। देन इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं लिख के आ चुका है फॉर्म रिसीव्ड सक्सेसफुली, कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग, यानी कि हमारा जो फॉर्म है वह सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो चुका है। और यहाँ पर आप लोगों को 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, मेक पेमेंट और गो टू होम। तो अगर आप लोग SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही गो टू होम का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग OBC जनरल या फिर EWS से आते हैं तो आपको यहाँ पर मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को पेमेंट करने के 2 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें कि पहला ऑप्शन है यहाँ पर कोटक का और दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। हो सकता है जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर और भी ऑप्शन ऐड हो जाए या फिर ऑप्शन चेंज भी हो सकते हैं। तो किसी भी एक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करके पे वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों के सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि आप लोग डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI। तो हम यहाँ पर UPI के माध्यम से पेमेंट करेंगे, इसलिए हम UPI वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा, 100 रुपये की हमें फीस का पेमेंट करना है। नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कन्फर्म, हमें इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद में आपकी डिस्प्ले पर एक QR कोड आ जाएगा, इस QR कोड को हमें स्कैन करना है और 100 रुपये की फीस का पेमेंट कंप्लीट कर देना है। जैसे ही आप लोग फीस का पेमेंट कंप्लीट करेंगे इसके बाद में आप लोगों का जो फॉर्म है सक्सेसफुली यहाँ से सबमिट हो जाएगा।
और फॉर्म को सबमिट करने के बाद में दोबारा से हमें इसी वाले पोर्टल के होम पेज पर आ जाना है। इसका अगर आप लोगों को प्रिंट आउट निकालना है या फिर प्रिंट आउट डाउनलोड करना है तो 3 डॉट पर एक बार क्लिक करेंगे, लॉगिन रजिस्टर वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और इस कैप्चा कोड को फिल करके लॉगिन करेंगे। एप्लीकेशन वाले सेक्शन में जाएंगे और इसके बाद वहीं से आप लोग इसका जो फाइनल प्रिंट आउट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी से एसएससी सीजीएल में अपने मोबाइल फोन के माध्यम से घर बैठे खुद से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन या फिर सवाल है इससे रिलेटेड तो आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।